हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवन एंड अरुणिता की। और आपने फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैंने जो कैनबरा का शो रिव्यू दिया था, सर्टनली बड़ा मज़ेदार शो था। बिल्कुल होशो हवास में देख रही थी मैं अपने उस शो को, और बहुत एंजॉय किया उस शो को भी मैंने। अब फ्रेंड्स, उस दौरान क्या हुआ, आप में से कुछ एक लोगों ने बोला कि इनकी जो रिहर्सल्स चल रही थी ना, बैक स्टेज रिहर्सल्स, आप उसके बारे में भी रिव्यू दीजिए। एंड डेफिनेटली इसका रिव्यू बनता है, वो इसलिए क्योंकि जो एक वीडियो आया था कि कैसे अरुणिता सिंगिंग अ सॉन्ग एंड पवनदीप जो है उस सॉन्ग में तबला उसको बजा रहे हैं। देखने पर ही बड़ी सिंपल सी चीज़ लगती है कि सिंगर इज सिंगिंग और जो तबला वादक है वो तबला बजा रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हंसी ठिठोली की बात नहीं है, ये बात होती है परफेक्शन की। ये बात होती है एक सिंगर के डेडिकेशन की और एक तबला वादक के उसके वादन के प्रति प्रेम की। तो जितनी ये हल्की फुल्की बात नजर आती है ना, ये बात उतनी ही गूढ़ और उतनी ही गहरी बात है ये। फ्रेंड्स, चलिए पहले तो कुछ एक पिक्चर्स देख लीजिए उस तबला वादन के। फ्रेंड्स, अब इतना पूरा जब वीडियो भी देखते हैं या पिक्चर्स भी देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये बड़े झूम कर गाने वाला माहौल रहा होगा कि वो अरुणिता यहाँ गाना गा रही है, पवनदीप उनको साथ देते देते तबला बजा रहे हैं। सर्टनली फ्रेंड्स, ये वाली जो बात है ये मेरे लिए बहुत अनोखी है। वो इसलिए क्योंकि मैं पवनदीप खैर हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशंस से दूर कहीं निकल जाते हैं, एकदम से रॉकेट की तरह मेरे एक्सपेक्टेशंस को ऐसे चीर कर निकल जाते हैं। इससे बेसिकली जो है, ये जो काम कर रहे हैं पवनदीप फ्रेंड्स, इससे बोलते हैं सुर लगाना। ओके, एक सिंगर है, उसका अपना एक पिच होता है, तबले को उस पिच के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सिंगर तबले से एडजस्ट नहीं होगा, तबले को सिंगर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पवनदीप जो है वो अरुणिता के हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे। ओके, और अरुणिता का जो सुर लग रहा था, तबले का भी वही सुर निकाला जा रहा था। अगर अरुणिता हाई पिच पर गा रही है तो तबले का हाई पिच वाला जो तबला है उससे बजाया जा रहा है। अगर अरुणिता लो पिच पर गा रही है तो जो लो पिच की आवाज़ निकालने वाला तबला है वो बजाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि पवनदीप जब अरुणिता के गाते गाते पवनदीप जब तबला बजाने जाते हैं तब वो कई बार अपना तबला चेंज कर देते हैं। डग्गा वहीं रखा रहता है। डग्गा मतलब वो बड़ा वाला और तबला मतलब छोटा वाला। तो उसको दायां बायां ऐसा नाम भी दिया जाता है, बट यहाँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ये तबला और डग्गा इस तरीके से मैं नाम दे रही हूँ। तो वो जो तबला है उसको चेंज कर लेते हैं और वो वाला तबला लेते हैं जिसमें अरुणिता की आवाज़ के साथ उनकी सेटिंग हो चुकी होती है। तो इस तरीके से ये काम कर रहे थे। अब इसमें अनोखा क्या है? इसमें अनोखा इसलिए है क्योंकि ये वाला काम हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा। मैंने ये वाला काम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब को करते हुए देखा है। उनका एक बहुत पुराना एक वीडियो हुआ करता था जिसमें कि इधर अल्लाह रखा खान साहब बैठे हैं, इधर उस्ताद जी बैठे हुए हैं और दोनों अपने अपने तरीके से तबला बजा रहे हैं और तबले की जुगलबंदी कर रहे हैं। और मुझे ये इन दोनों को देखकर मुझे उन दोनों महान लोगों की याद आ जाती है। मैं सच बताती हूँ, मेरी एक बड़ी दिली तमन्ना है कि एक बार ना उस्ताद जी जो हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जब भी मिलेंगे मैं डेफिनेटली इस बारे में जिक्र करने वाली हूँ। अभी मिलना नहीं हुआ है मेरा, लेकिन जब भी मिलना होगा मैं उस्ताद जी से कहूँगी कि एक बार पवनदीप को तबला बजाते हुए और उसी पर गाते हुए ज़रूर सुने, क्योंकि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो मेरे लिए तो अजूबे से कम नहीं है। तो जब पवनदीप वो काम कर रहे थे ना कि सिंगर इज सिंगिंग एंड द तबला प्लेयर इज अपना सारा सुर बैठा रहे थे, इट वॉज अ डिवाइन फीलिंग फॉर मी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। एक ऐसी झलक मेरे दिमाग में और मेरे आंखों के सामने आ गई जो बहुत कम मिलती है। अल्लाह रखा खान साहब और
जाकिर हुसैन साहब को जब आप जुगलबंदी करते हुए देखते हैं और वो विजुअल आपके सामने आते हैं तो आप में कितनी डिवाइन फीलिंग आती है, यू कांट इमेजिन। और वही डिवाइन फीलिंग मुझे तब आ रही थी जब इन दोनों का सिंगिंग एंड पवन का तबला वादन ये चल रहा था। और इसलिए मैं कहती हूँ ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, हंसी उड़ाकर मस्ती करके इसके सीरियसनेस पर भी जाइएगा, क्योंकि ये जो काम हो रहा था कमाल का था यार। उफ, एनीवेज आई फॉल इन लव विद दीज टू किड्स अगेन एंड अगेन एंड एवरी टाइम। अब आप मुझे लिखकर बताइए क्या आपने कभी अल्लाह रखा खान साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन का ये तबला वादन और ये जो उनकी जुगलबंदी थी कहीं किसी जगह पर इंटरनेट पर देखी है? अगर देखिए तो ज़रा लिखकर बताइए। और इन दोनों पर आपको उस समय, उस जुगलबंदी के समय कितना प्यार आ रहा था वो भी ज़रा लिखकर बताइए। जय हिंद।